क्या आप भी स्टैटिक वेबसाइट बनाते हुए बोर हो गए हैं और अब आप चाहते हैं 3D वेबसाइट में शिफ्ट होना? तो ये है आपके लिए एक सही वीडियो, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे स्प्लाइन के यूजेस, जिसमें हम लोग बहुत सारे 3D एलिमेंट्स को कैसे अपने वेबसाइट पर डालें वो हम लोग लगाना सीखेंगे, वो भी स्प्लाइन से। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं एक वेबसाइट जिसमें 3D एलिमेंट का यूज़ बहुत अच्छी तरह से किया गया है। इसमें डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही इनोवेटिव लग रहा है इसका तरीका दिखाने का अपना सारे प्रोडक्ट्स। और ये दूसरा वेबसाइट है, इसका एवरवॉल्ट नाम है। इसने भी बहुत अच्छा सा 3D एलिमेंट का यूज़ किया है। ये वेबसाइट का जो UI है वो सबसे अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गेम जैसा ये लोग ऐसा फील हो रहा है कि एक गेम है, पर ये गेम नहीं है। तो हम लोग आज बनाने वाले स्पाइन से एक वेबसाइट जिसमें एक बबल्स टाइप का होगा। आपको वेबसाइट का प्रीव्यू यहाँ मिल रहा होगा। यह कोडेक का, ये मैंने ही इसे डिज़ाइन किया है। तो हम लोग आज सीखेंगे इसे कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे, नाम इसका रख लेंगे हम लोग ऐप 3D। तो हम लोग सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेंगे ऐप 3D नाम का। फिर हम लोग इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड, VS कोड से हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। अब VS कोड में आने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो फाइल बनाएंगे। पहला फाइल है index.html और दूसरा फाइल हमने अपना index.html बना लिया। अब हम लोग बॉयलर प्लेट लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन साइन shift1 क्लिक करने से हमारा ये बॉयलर प्लेट आ जाएगा। फिर हम लोग style.css फाइल बनाएंगे। style.css फाइल को हम लोग फिर HTML के साथ लिंक करेंगे। यहाँ पे वैसे प्रॉब्लम कर रहा है type9, तो आप लोगों में type9 शायद इंस्टॉल नहीं होगा, तो आप लोग को नहीं करेगा। यहाँ पे हम लोग सिंपली लिंक क्लिक करके वहाँ पे हम लोग href में style.css लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा style.css लिंक विथ HTML। अब हम लोग सबसे पहले अपना एक इमेज डालेंगे। सबसे पहले टाइटल पे अपना नाम लिख दें, ये है 3D वेबसाइट विद स्प्लाइन। जो वेबसाइट के टॉप पे दिखेगा ये नाम जो आप लोग वेबसाइट बनाएंगे। फिर हम लोग बनाएंगे एक IMG टैग में हम लोग एक इमेज डालेंगे। तो ये जो इमेज है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये अपना यूज़ कर सकते हैं, ये फ्री होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग दूसरे फाइल से हमारा जो ग्रेडियंट वाला एक इमेज है उससे हम लोग इस फाइल में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोग बना लेंगे अपना एक इमेज फाइल। तो इमेज इसका src है, हम लोग क्लास दे देंगे इमेज ग्रेडियंट नाम का। अब हम लोग इसका सोर्स भी दे देंगे gradient.png। क्लास लिख देते हैं हम लोग इसका इमेज ग्रेडियंट, ठीक है। तो आगे हम लोग और एक डिव बनाएंगे लेयर ब्लर नाम का, जिसमें हम लोग थोड़ा इसको UI हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो क्लास देंगे इसका लेयर ब्लर। तो ये पहला लेयर ब्लर हो गया हमारा एक डिव। सो नेक्स्ट अब हम लोग और एक कंटेनर नाम का डिव बनाएंगे, जिसमें हम लोग का सारा नैव बार और जितना ही हम लोग का इस वेबसाइट में यूज़ होने वाला पार्ट सबको इससे कवर रहेगा इस कंटेनर से। सबसे पहले हम लोग एक हेडर बनाएंगे। हेडर में हम लोग एक H1 लेंगे, जिसमें हम लोग लिख देंगे अपना इस चैनल का नाम। शायद मैं इसे फैक्ट डिफाइनर्स डालने वाला, तो कोडेक इसका नाम डालेंगे। फिर हम लोग बनाएंगे नैव बार के लिए 4 लिंक्स। अब हम लोग एक नैव बार टैग से हम लोग 4 लिंक्स बनाएंगे। पहला है होम, दूसरा है सर्विसेज, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस। href को हम लोग हैशटैग से ही छोड़ देंगे। हैशटैग मतलब वो वेबसाइट अपना जो लैंडिंग पेज है उसी में ओपन होगा। सो नेक्स्ट हम लोग एक नैव, ये होम, अबाउट और ये हो गया कॉन्टैक्ट अस। इसका नैव सेक्शन अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है हमारा वेबसाइट। तो अब ये ऐसा दिख रहा है कोडेक, मतलब इसमें कोई डिज़ाइनिंग अभी नहीं है, इसलिए ये सिंपल HTML वेबसाइट है अभी सिर्फ। अब हम लोग नैव टैग से नीचे आके एक बटन लगाएंगे, जिसमें हम लोग क्लास दे देंगे BTN। क्लास होगा BTN साइनिंग। स्पेलिंग सही से देख लीजिएगा, यही हम लोग को CSS में भी डालना है। अब हम लोग इसमें लिख देंगे साइन इन। तो इतना हो गया। अब हम लोग जाएंगे style.css फाइल में। हम लोग पहले इसमें स्टाइल देंगे, जैसा कि देख सकते हैं स्टार का मतलब ये पूरे वेबसाइट पे लगेगा। मार्जिन हम लोग 0 कर दिए, पैडिंग 0, बॉक्स साइज है, मतलब ये CSS का बॉयलर प्लेट समझ सकते हैं। अब बॉडी में हम लोग बॉडी में क्या क्या देना चाहेंगे वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली। तो ये मैं फ़ॉन्ट फैमिली, हम लोगों को सेलेक्ट करना है कौन सा फ़ॉन्ट फैमिली। तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो पसंद है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं कर रहा हूँ EDL Helvetica का सैंस सेरिफ।
बैकग्राउंड कलर ब्लैक देंगे, उसको हैशटैग 600 से भी हम लोग डिनोट करते हैं। फिर कलर हम लोग देंगे, मतलब उसमें जितना भी टेक्स्ट कलर जो होगा वो हैशटैग 6F जो वाइट होता है। मिनिमम हाइट दे देंगे हम लोग 100 VH ताकि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी हो। मिनिमम हाइट 100 VH। लाइन हाइट दे देंगे हम लोग 1.5 ताकि 1.5 का जो डिफरेंस लेके लाइन हाइट हो। अब हम लोग बनाएंगे स्क्रॉल बार के लिए CSS HTML :WebKit डैश स्क्रॉल बार, जिसका विड्थ हम लोग दे देंगे 0.2 rem। नेक्स्ट इसी स्क्रॉल बार का जो ट्रैक होगा उसका कलर हम लोग इसमें बैकग्राउंड में हम लोग इसका कलर देंगे। ये एक बहुत ही बेसिक कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए तरीका होता है इसका स्क्रॉल बार, ताकि उसका स्क्रॉल बार भी अच्छा दिखे। तो HTML स्क्रॉल बार ट्रैक बैकग्राउंड RGB 104 एंड 23। ये मैंने वैसे ये वेबसाइट और एक बार बना के देख चुका हूँ, इसलिए मैं ये सब जो उस वेबसाइट में किया हुआ हूँ CSS वो इसमें डाल रहा हूँ। तो हम लोग इसका और एक जो था मतलब जो हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो वो पार्ट कौन सा कलर का होगा वो हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे। बैकग्राउंड RGB 2269, ये डार्क ब्लू कलर होता है। सो नेक्स्ट इमेज ग्रेडियंट हमें हम लोग CSS देंगे। पोजीशन होगा मेरा एब्सोल्यूट, हाइट जीरो नहीं, पोजीशन होगा एब्सोल्यूट। उसके बाद टॉप से 0, राइट से भी 0 देते हैं। ओपेसिटी हम लोग देंगे 0.5। Z इंडेक्स होगा मेरा -1 ताकि वो Z से -1 की तरफ शिफ्ट हो जाए। फिर हम लोग देंगे लेयर ब्लर में हम लोग लेयर ब्लर का CSS देंगे। हाइट होगा मेरा 0, विड्थ होगा मेरा 30 rem, ठीक है 30 rem सही रहेगा। पोजीशन होगा मेरा एब्सोल्यूट, टॉप से 20% होगा शिफ्ट, राइट से 0 मतलब राइट से, ठीक है 0। ओके, तो बॉक्स शैडो, अब मैं जो बॉक्स है उसका शैडो मैं देना चाहूँगा जो अप राइट से 0, डाउन से 17 पिक्सल और लेफ़्ट से 15 पिक्सल वाइट होगा। रोटेट हो जाएगा -30 डिग्री। Z इंडेक्स रिलेटिव नहीं -1 हुआ, -1 रोटेट होगा मेरा -30 डिग्री। Z इंडेक्स मेरा -1। तो हो गया इतना। चलो देखते क्या सा, हाँ ये थोड़ा ये जो साइड में दिख रहा है ना राइट साइड में शैडो जैसा वही बनाया। अब हम लोग वापस आएंगे index.html फाइल में। अब हम लोग को बनाना है उसके बाकी का, हम लोग जो नैप बार है उसको CSS बाद में देंगे। अब हम लोग बना रहे हैं अपना नैप बार, मतलब नैप बार नहीं बाकी का कंटेंट हम लोग बना रहे हैं। मेन में हम लोग जाएंगे, मेन टैग में, उसमें हम लोग एक कंटेंट नाम का एक टैग बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, डिव है जो। फिर उसके अंदर हम लोग एक टैग बॉक्स नाम का डिव बनाएंगे। फिर टैग बॉक्स में हम लोग एक टैब नाम का डिव बनाएंगे। इसमें हम लोग इंट्रोड्यूसिंग कुछ भी लिख दे रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग जो यहाँ पे एम्परसेंट विड बार है, ये मेरा वेबसाइट पर बन जाएगा एक लोगो। ये यूज़ होता है, ये लोगो डायरेक्ट हम लोग टेक्स्ट से लिख के हम लोग लोगो बना सकते हैं, इसलिए ये एम्परसेंट विड बार सेमीकोलन यूज़ होता है। अब हम लोग एक H1 टैग लेंगे। H1 टैग में हम लोग फिर यहाँ पे कंटेंट लिख देंगे स्टार्ट फॉर। BR टैग से हम लोग दूसरे लाइन पे चले जाएंगे, इसलिए हम लोग BR टैग यूज़ किए हैं। फिर नीचे डेवलपर्स, फिर नीचे एक हम लोग पैराग्राफ लेंगे। पैराग्राफ में हम लोग लॉरेम 30, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं पर मैं उतना लिखना नहीं चाहता तो मैं लॉरेम 30 ले लिया हूँ। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं अब क्या करना है। अब हम लोग 2 बटन्स बनाएंगे, ठीक है। बटन्स नाम का मैं एक डिप बनाए, उसमें मुझे 2 बटन्स बनाना, तो मैं एक एंकर टैग लूँगा। एंकर टैग में हम लोग क्लास से इसमें बटन का हम लोग स्टाइल देंगे। तो ये बटन ही है बट हम लोग बना रहे हैं एंकर टैग से। तो इसमें पहला वाला होगा डॉक्यूमेंटेशन। फिर यहाँ पे हम लोग एक $GT सेमीकोलन, ये एक लोगो बन जाएगा जो मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। फिर हम लोग एक दूसरा बटन बनाएंगे जो है लर्न मोर में भी सेम हम लोग एक $GT कॉमा, मैं यहाँ पे कॉमा देना सेमीकोलन देना भूल गया। फिर हम लोग
जो डॉक्यूमेंटेशन है एंकर टैग उसका हम लोग क्लास देंगे ptn डैश गेट डैश स्टार्टेड, और जो लर्न मोड का है क्लास उसका मैं दूंगा btn डैश साइनिंग डैश मेन। तो हो गया ये कंप्लीट। अब हम लोग देंगे इसको CSS, चले जाएंगे हम लोग CSS वाले सेक्शन में, लेयर ब्रश से अब हम लोग नीचे जाएंगे कंटेनर, डॉट कंटेनर को हम लोग अब देंगे CSS। तो CSS में क्या करना है, विड्थ होगा मेरा 100%, मार्जिन होगा मेरा 0 एंड ऑटो, मतलब सेंटर में नहीं आएगा, थोड़ा लेफ्ट से, पैडिंग होगा मेरा 0 एंड 2 रेम, पोजीशन रिलेटिव दे दूँगा, एंड ओवरफ्लो मेरा मतलब ताकि बाहर ना निकले कंटेनर से कोई भी चीज़, तो ओवरफ्लो मेरा हिडन होगा। ठीक है, तो मेरे कंटेनर साइज सेक्शन बन गया। अब हम लोग बनाएंगे हेडर सेक्शन। अब हेडर में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स से जितना भी वो मतलब डिव था, वो टॉप टू लाइन था ना, वो अब वो एक ही लाइन में आ जाएगा। फ्लेक्स से जस्टिफाई कंटेंट मेरा स्पेस बिटवीन, गैप हो जाएगा उनके बीच में, इक्वल गैप। अलाइन आइटम सेंटर, वो अपने जो डिव है उसके सेंटर में हो जाएंगे। पैडिंग मेरा होगा 1 रेम एंड 5 रेम। अब हेडर H1, हम लोग हेडर H1 जो H1 था उसमें हम लोग स्टाइल दे रहे हैं। मार्जिन होगा 0, फॉन्ट साइज हम लोग 3 रेम थोड़ा बड़ा रखना चाहेंगे अपना H1 को ताकि वो अच्छा दिखे वेबसाइट पे। फॉन्ट वेट होगा मेरा 300। तो ये हो गया। अब हम लोग नैव, जो मेरा नैव है डिस्प्ले हम लोग दे देंगे फ्लेक्स। अलाइन आइटम सेंटर, गैप हो जाएगा मेरा 3 रेम, गैप 3 रेम है। अब एक मार्जिन हमको देना लेफ़्ट से -5% ताकि लेफ़्ट से थोड़ा मार्जिन रहे, गैप रहे मीन्स। और हम लोग नैव का जो एंकर टैग है, जितने भी एंकर टैग्स है सब में हम लोग एक स्टाइल देंगे जिसमें फॉन्ट साइज़ होगा 1 रेम ताकि थोड़ा बड़ा हो। लेटर स्पेसिंग, लेटर के बीच में जो स्पेस होता है वो हम लोग 0.1 रेम कर देंगे ताकि वो अच्छे से दिख पाए। ट्रांजिशन देंगे हम लोग कलर 0.2 सेकेंड के लिए ईज़, मतलब ट्रांजिशन ऐसा देंगे ताकि उस पर जब हम लोग अपना माउस का पॉइंटर ले जाएं तो वो थोड़ा होवर टाइप का इफेक्ट दे मुझे। टेक्स्ट डेकोरेशन जो पहले से था, नीचे देखना, नीचे एक बार होगा हर एक स्पेलिंग के, मतलब हर एक जितना भी वहाँ पे लेटर्स है सबके बीच में एक नीचे लाइन आएगा, वो हट जाएगा नन से। कलर इनहेरिट Z इंडेक्स 99। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नैव बार अच्छे से बन चुका है। अब नैव बार में जो एंकर टैग है उसमें हम लोग होवर दे देंगे। अब हम लोग होवर में क्या कर सकते हैं, कलर इसमें लोग चेंज कर सकते हैं ताकि होवर इफेक्ट थोड़ा पता लगे जब मैं वहाँ पे माउस का कर्सर ले जाऊँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज हो रहा है और ईज़ के साथ चेंज हो रहा है। ट्रांजिशन एक कर्व जो होता है ना ईज़, वो यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है मेरा BTN साइन इन। तो इसमें भी स्पेलिंग सही होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ जो पहले लिखा था उसको कॉपी करके ताकि गलती ना हो ये बनाते समय, यहाँ पेस्ट हो गया। नेक्स्ट बैकग्राउंड कलर, इसका मैं रखूँगा बैकग्राउंड कलर #A7A7A7। नेक्स्ट कलर होगा मेरा ब्लैक। पैडिंग होगा मेरा 0.8 रेम एंड 2 रेम। बॉर्डर रेडियस होगा मेरा 50 पिक्सल, तो मेरा आ जाओ बॉर्डर रेडियस तो 50 पिक्सल। ओके, नेक्स्ट बॉर्डर, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो चुका है, ठीक है। अब बॉर्डर होगा नन क्यों करें हम लोग बॉर्डर, ताकि मुझे अच्छा लगता है बॉर्डर नन। फॉन्ट साइज़ मैं दूंगा 1 रेम। फॉन्ट वेट होगा मैं 500 ताकि थोड़ा बोल्ड हो जाए। और कर्सर अब मैं वहाँ पे ले जाना चाहूँगा तो मुझे इस तरह से नहीं दिखाना है, तो वो पॉइंटर जैसा होता है ना, एक फिंगर जैसा दिखता है वो दिखे मुझे, तो इसलिए मैं पॉइंटर कर दिया। ट्रांजिशन, इसमें मुझे ट्रांजिशन चाहिए, तो बैकग्राउंड मैं इसमें भी बैकग्राउंड कलर 0.2 सेकेंड के लिए ईज़ करूँगा। जैसे उसमें एक इफ़ेक्ट आ रहा था जब मैं माउस का कर्सर ले जा रहा था, तो इसमें भी इफ़ेक्ट आना चाहिए, तो वो तो मुझे चाहिए, तो मैं उसको बनाऊँगा अपने ट्रांजिशन वाले इफ़ेक्ट से। अब Z इंडेक्स 999। Z इंडेक्स क्या होता है, ताकि वो जैसे x एक्सिस y एक्सिस होता है तो Z एक्सिस में थोड़ा वो उठा हुआ दिखे। अब .btn साइनिंग, अब उसमें होवर में मुझे एक वाइट कलर चाहिए क्योंकि अभी वो ग्रे कलर का है,
तो ये अच्छा लग गया है मुझे वाइट कलर, तो इसलिए मैं वाइट कलर दे दूँगा। अब जो उसका टेक्स्ट है उसको मैं ब्लैक करना चाहूँगा, जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। ओके, तो इसको देखो अच्छा लग रहा है। ओके नेक्स्ट, अब ये इतना हो गया। अब हम लोग बनाएंगे उसका कंटेंट, नया बार कंप्लीट। अब हम लोग बनाएंगे मेन सेक्शन को। तो मेन के अंदर हम लोग आएंगे, डिस्प्ले हम लोग देंगे फ्लेक्स, कर दो फ्लेक्स। नेक्स्ट फ्लेक्स डायरेक्शन, व्हाट्स द फ्लेक्स डायरेक्शन, हम लोग देंगे कॉलम, ताकि वो सही तरह से, हाँ फ्लेक्स कॉलम में अच्छा से अपना गैप ले लें। हम लोग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देंगे। और मिनिमम हाइट देंगे हम लोग इसमें कैल्क से। कैल्क से हम लोग क्यों दे रहे हैं, ताकि वहाँ पे थोड़ा भी स्क्रॉल बार भी ना आए। 90 VH दे के हम लोग -6 रेम हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं आएगा। हम लोग डॉट कंटेंट मैक्स विड्थ 40 रेम, मैक्स विड्थ हम लोग देंगे 40 रेम। वैसे मैंने स्क्रॉल बार बनाया क्यों है, ताकि मैं इस वेबसाइट को और थोड़ा बाकी सब वीडियो में बना के बहुत सारे पेजेस बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं इसमें स्क्रॉल बार फीचर ऐड कर दिया हूँ। तो हम लोग वापस कंटेंट वाले सेक्शन में आ सकते हैं। तो हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी कंटेंट पे मैंने मैक्सिमम विड्थ 40 रेम, मार्जिन लेफ्ट 10%, जेड इंडेक्स 99 लिया है, 999। अब हम लोग टैग बॉक्स बना रहे हैं, इसमें पोजीशन होगा मेरा रिलेटिव, विड्थ होगा मेरा 18 रेम, हाइट होगा मेरा 2.5 रेम, बॉर्डर रेडियस मेरा हो गया 50 पिक्सल। अब हम लोग बैकग्राउंड हम लोग इसमें देंगे थोड़ा ग्रेडियंट में, ताकि वो थोड़ा UI अच्छा लगे। मुझे तो अच्छा लगेगा। तो लीनियर ग्रेडियंट टू राइट, मुझे राइट से चाहिए। तो हम लोग पहला वाला होगा #6565, फिर दूसरा कलर हम लोग लेंगे #7F42A7, तीसरा हमारा कलर है #6606C5 एंड फोर्थ वन इज़ #5300A0, सो देन 5300A0। ओके, तो मेरा फिफ्थ वन है #757575 एंड सेवन्थ #656565। तो ये कलर आप लोग अपने तरह से चेंज कर सकते हैं। मैंने ये कलर लिया। बैकग्राउंड साइज़ दूंगा मैं 200%। एनिमेशन मुझे चाहिए ताकि ये डायनेमिक लगे मुझे, इसलिए एनिमेशन दे रहा। एनिमेशन ग्रेडियंट 2.5 सेकंड के लिए, लीनियर इन्फिनाइट हमेशा के लिए हो और लीनियरली हो 2.5 सेकंड के लिए। मतलब 2.5 सेकंड उसका पहला वाला जो होगा फ्रीक्वेंसी होगा, इसी तरह से इन्फिनाइट टाइम तक होता जाएगा। बॉक्स शैडो मैं दूंगा 0 टॉप के लिए, और एक 0 होगा मेरा राइट के लिए। 10 पिक्सल मेरा होगा बॉटम के लिए। RGB 235231231। ओके, तो ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया। हम लोग अभी इसमें और थोड़ा चीज़ें चेंजेस करेंगे। हम लोग लगाएंगे इसमें अब की फ्रेम्स। की फ्रेम से क्या होगा, की फ्रेम से होगा कि ये डायनेमिक हो जाएगा। हैशटैग मतलब हैशटैग नहीं, @ की फ्रेम्स एनिमेशन ग्रेडियंट, जो हम लोग ऊपर लिए थे एनिमेशन वाले में, एनिमेशन ग्रेडियंट, इसको हम लोग फंक्शन की तरह डाल रहे हैं। टू बैकग्राउंड पोजीशन 200%, बैकग्राउंड पोजीशन हो जाएगी इसका 200%। सो नेक्स्ट अब है डॉट टैग बॉक्स। टैग बॉक्स हम लोग क्या करेंगे, टैग बॉक्स डॉट टैग। हम लोग इसमें स्टाइल दे रहे हैं। पोजीशन मुझे चाहिए एब्सोल्यूट। इंसेट यूज़ काफ़ी जगह होता है, ताकि अंदर से जो है उस डिप के अंदर से अपना पोजीशन लेना स्टार्ट करे। 3 पिक्सल 3 पिक्सल 3 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हुआ #0, मतलब मुझे ब्लैक ही लेना है। बॉर्डर रेडियस होगा 50 पिक्सल्स। ले लो भाई बॉर्डर पिक्सल में 50 पिक्सल, ताकि ये राउंडेड अच्छे से हो। 50 पिक्सल इसलिए मैं ले रहा हूँ। डिस्प्ले होगा फ्लेक्स। अलाइन आइटम्स हो जाए सेंटर में। जस्ट ये तो याद ही रख लो, डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये मैक्सिमम जगह किसी वेबसाइट में बनाऊंगा तो ये तो होगा ही। मुझे ट्रांजिशन भी चाहिए इसमें 0.5 सेकंड के लिए ईज़ के साथ। तो ये मेरा हो गया ट्रांजिशन। नेक्स्ट कर्सर, हाँ तो मुझे कर्सर इसमें भी पॉइंटर चाहिए। तो ये कर्सर पॉइंटर यहाँ पे जाते ही कर्सर पॉइंटर हो जा रहा है। ठीक है, मुझे सही लग रहा है। नेक्स्ट टैग बॉक्स। टैग बॉक्स में जो टैग है उसमें होवर करने पे मुझे चाहिए इफ़ेक्ट। तो टैग बॉक्स के टैग में अब मैं होवर करने वाला इफ़ेक्ट बनाऊंगा। कैसे होगा, ट्रांसफॉर्म। मुझे इसका जब मैं अपना कर्सर ले जाऊँ वहाँ पे, तो वो थोड़ा स्केल में ज़्यादा बिगर होना चाहिए, इसलिए मैं स्केल 1.1, ताकि मैं वहाँ ले जाऊँ तो वो जो डिव है थोड़ा बड़ा हो जाए। अब मैं कलर दूंगा इसमें पर्पल टाइप का, जो होगा #5300AZ। देखो
चाहने पे थोड़ा बड़ा हो जा रहा है वो डेव। ओके, तो ये मेरा काम हो गया। नेक्स्ट कंटेंट जो है, कंटेंट का जो H1 टैग है, कंटेंट का H1 टैग को मैं अच्छे से अब स्टाइलिंग करने वाला हूँ। तो कंटेंट का H1 टैग है, उसमें मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा चाहिए बाकी सबके कंपैरिजन में। तो मैं इसमें फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा 4 rem, फ़ॉन्ट वेट दूंगा मैं 600, ताकि ये ज़्यादा बोल्ड हो, मुझे बोल्ड चाहिए इसमें अपना टेक्स्ट। लेटर स्पेसिंग मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैं 0.1 rem मेरे लिए इसके लिए सही होगा मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट मार्जिन 2 rem, 2 rem क्या है ये, टॉप एंड बॉटम से 2 rem, लेफ्ट राइट से 0। और मार्जिन तो हो गया। लाइन हाइट 1.2, टेक्स्ट शैडो होगा मेरा 10 पिक्सल। RGB ये कलर्स देख लो 128, 128, 128। और ये जो लास्ट वाला वैल्यू वो इसका ओपेसिटी डिफाइन करता है 0.418। ओके, यहाँ तक हो गया होगा मे बी। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्क्रिप्शन। अब जो डिस्क्रिप्शन जो पार्ट था उसमें हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। कैसे करेंगे, फॉन्ट साइज़ होगा 1.2 rem। ओके, देन 1.2 rem हो गया। नेक्स्ट होगा मेरा लेटर स्पेसिंग होगा मेरा 0.05 rem। तो इसके बाद है मैक्सिमम विड्थ, मुझे चाहिए 35 rem। तो 35 rem मेरा मैक्सिमम विड्थ। कलर मुझे चाहिए ग्रे, ताकि ये वेबसाइट पर अच्छा लगे। नेक्स्ट इसका हम लोग बटन्स का आप करेंगे स्टाइलिंग कैसे होगा, डिस्प्ले होगा फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स करके हम लोग गैप करेंगे 1 rem। नेक्स्ट मार्जिन टॉप दूंगा मैं 3 rem सही रहेगा। ओके, मार्जिन लेफ़्ट चाहिए मुझे 10%। तो मार्जिन लेफ़्ट 10%। ओके, तो मैं अपना जो वहाँ 2 बटन्स थे, तो अभी ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अभी से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है बटन गेट स्टार्टेड, वहाँ पर मैंने 2 बटन्स बनाए थे। ओके, तो पहला वाला बटन का जो नाम था BTN गेट स्टार्टेड, अब उसका मैं स्टाइलिंग करूँगा। टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो मैं नन, जो पहले से उसका डेकोरेशन है वो मुझे नहीं चाहिए, बहुत बेकार लगता है, तो मैं नन कर दूँगा। बॉर्डर मुझे चाहिए 1 पिक्सल चारों तरफ से, सॉलिड होना चाहिए। इसका कलर होगा #2a चेंज भी कर सकते हो, तो यहाँ ऊपर है। नेक्स्ट पैडिंग आई वॉन्ट 0.7 rem फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 1.2 rem फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हो गया 0.7 1.2 rem। बॉर्डर रेडियस मुझे चाहिए 50 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस मतलब वो सर्कुलर टाइप का हो साइड से, तो 50 पिक्सल हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए मुझे 1.2 rem। इसमें भी अंदर फ़ॉन्ट मुझे ज़्यादा अच्छा चाहिए। और फ़ॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड हो जाए तो 600 इसके लिए सही रहेगा। लेटर स्पेसिंग, लेटर के बीच में स्पेसिंग, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा ही विड्थ ज़्यादा लें, तो 0.1 rem अच्छा दिखता है। ट्रांजिशन मुझे चाहिए इसमें भी बैकग्राउंड कलर 0.2 सेकेंड ईज़ के साथ। ओके, नेक्स्ट बैकग्राउंड कलर ईज़ के साथ। नेक्स्ट हाँ अच्छा लग रहा है। ओके, अब हम लोग बनाएंगे इसमें होवर करने पे इफेक्ट कैसा दिखेगा। तो कॉपी कर लो ये पार्ट, पेस्ट। अब इसमें ऐसे में सेमीकोलन नहीं, उसको वो कोलन बोलते हैं, कोलन के साथ होवर कर दो। बैकग्राउंड कलर #1a एंड 1a। नेक्स्ट इसका जो दूसरा बटन है साइनिंग मेन, BTN साइनिंग मेन, इसका हम लोग स्टाइलिंग करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जितना पहले से स्टाइल है हटा देंगे। बैकग्राउंड कलर लाइट मुझे चाहिए लाइट ग्रे, लाइट। उसके बाद कलर होना चाहिए ब्लैक अच्छा लगेगा इस पर। पैडिंग चाहिए मुझे टॉप टू बॉटम 0.6 rem एंड लेफ्ट टू राइट 2.5 rem। तो बॉर्डर रेडियस अब मुझे चाहिए 50 पिक्सल, ताकि सर्कुलर हो जाए। तो मैं बॉर्डर रेडियस हो गया 50 पिक्सल। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट साइज़, तो फ़ॉन्ट मुझे थोड़ा बिगड़ चाहिए, तो 1.2 rem। बटन में भी अच्छा लगेगा। फ़ॉन्ट वेट चाहिए 600 थोड़ा बोल्ड करने के लिए, मतलब जो पहले वाला बटन में था स्टाइल सब इसमें भी है सेम, बस कलर अलग रहेगा। अब ट्रांजिशन चाहिए मुझे बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड कलर का जो कलर था ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड के साथ ईज़ वाले कर्व में। नेक्स्ट है अब इसका हम लोग होवर करने में कौन सा कलर मिलेगा मुझे, ये तो हो गया। नेक्स्ट अब है क्या BTN साइनिंग इन मेन कोलोन होवर। बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे ग्रे कलर में आ जाएगा ये।
ओके, तो हमारा वेबसाइट अब रेडी है पूरी तरह से। हम लोग का ये वेबसाइट बन चुका है। अब हम लोग को लगाना है इसमें रिस्पॉन्सिव करने के लिए। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमें पता है कि @media लिखते हैं। अब हम लोग मैक्सिमम विड्थ ये बनाएंगे हम लोग टैबलेट के लिए। टैबलेट होगा 1300 पिक्सल। तो हेडर जो उसमें होगा, हेडर में हम लोग पैडिंग दे देंगे 1 रेम एंड 0.5 रेम। तो जो मेरा हेडर हो गया रिस्पॉन्सिव, अभी टैब के लिए हुआ है, हम लोग कुछ देर बाद मोबाइल के लिए। कंटेंट में भी हम लोग करेंगे स्टाइलिंग, मार्जिन टॉप, मार्जिन मतलब ऊपर से थोड़ा सा ये मार्जिन लेके 85% पे हो जाए। नेक्स्ट ये हो गया। अब है मेरा दूसरा रिस्पॉन्सिव करने वाले हम लोग, अब करने वाले हम लोग मोबाइल के लिए। तो इसमें एडल्ट मीडिया, इसको नहीं कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लिए, मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। अब लोग ये मोबाइल के लिए करने वाले हेडर। हेडर में हम लोग करेंगे पैडिंग 1 रेम एंड 0.1 रेम। नैप बार मोबाइल के लिए कैसा होना चाहिए, डिस्प्ले नन। हमें नैप बार नहीं चाहिए मोबाइल्स के लिए, तो स्पेशली इसके लिए हम लोग हैमबर्गर मेन्यू बना सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखा दूंगा। हेडर H1 हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ का दे देंगे 2 रेम, ताकि जैसे वो कंप्यूटर या टैब में बड़ा दिखे, पर मुझे नहीं चाहिए कि मोबाइल में उतना बड़ा दिखे, अच्छा नहीं लगेगा रिस्पॉन्सिव के लिए। तो फ़ॉन्ट साइज़ होगा 2 रेम। BTN साइनिंग बटन के लिए पैडिंग 0.6 रेम एंड 1.5 रेम। डॉट कंटेंट, मार्जिन टॉप, मार्जिन से टॉप जो कंटेंट वाला पार्ट है, मार्जिन टॉप 25 रेम चाहिए। एंड डॉट कंटेंट मैक्सिमम विड्थ, ये मैक्सिमम विड्थ 30 रेम, मार्जिन लेफ्ट 10% के लिए, ये सही रहेगा। डॉट टैग बॉक्स विड्थ चाहिए मुझे 12 रेम। डॉट कंटेंट का जो H1 है, H1 का फॉन्ट साइज़ मुझे चाहिए 1 रेम। अब डिस्क्रिप्शन जो उसका दिया था उसका स्टाइलिंग H1, स्टाइलिंग H1 वो हो गया फॉन्ट साइज़ 1 रेम। अब जो बटन्स थे, बटन्स को स्टाइल करने के लिए बटन गेट स्टार्टेड, उसका फॉन्ट साइज़ 0.1 रेम एंड जो पैडिंग है वो हो जाएगा 0.8 रेम एंड 1.2 रेम। अब जो दूसरा बटन है BTN साइनिंग मेन, उसका फॉन्ट साइज चाहिए 0.8 रेम, सेम ही होगा दोनों का। साइनिंग बटन स्टार्टेड का, गेट स्टार्टेड का भी सेम होगा और साइनिंग मेन का भी सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया ये वेबसाइट कंप्लीट। हम लोग लगाएंगे इसमें 3D एलिमेंट स्प्लाइन के साथ। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है टैब के लिए, अब ये मोबाइल के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिव तो पूरा है। तो जो ऊपर में जो पार्ट है इसमें हम लोग लगाएंगे अपना 3D एलिमेंट। तो इसके लिए क्या, तो हम हाँ ये रिस्पॉन्सिव नहीं लगा था क्योंकि हम लोग यहाँ पे 768 पिक्सल लिखना भूल गए थे। अब ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है फ़ोन के लिए भी। तो ये रेडी हो गया। ओके, तो ये हमारा ये पूरा index.html का कोड है। अब हम लोग 3D एलिमेंट लगाने के लिए हम लोग सर्च करेंगे गूगल पे स्प्लाइन। तो स्प्लाइन का वेबसाइट है, हम लोग इसमें कर लेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हम लोग अपना एक अकाउंट बना लेंगे, कंटिन्यू विथ गूगल। थोड़ा टाइम लगेगा पर ठीक है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, लॉगिन होने के बाद हम लोग इस पेज पे रिडायरेक्ट होंगे, तब हम लोग को जाना है कम्युनिटी सेक्शन में। ये रहा कम्युनिटी सेक्शन, ये कम्युनिटी सेक्शन। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे 3D एलिमेंट्स पहले से दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से बनाए गए कम्युनिटी जो बनाया है 3D एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये पहला एलिमेंट है, टाइम लगता है इसमें खुलने में। ओके, पहला एलिमेंट रोबोट जो आपके होवर के साथ अपना। ओके, तो मेरा यहाँ पे फ्री वाला जो अकाउंट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं जो अपने फाइल्स में जो पहले से बना के रखे था 3D एलिमेंट वही यूज़ करना होगा। तो स्पाइन यूज़ करने के लिए जो मैं पहले से प्रोजेक्ट बनाया, तो ये जो बबल वाला है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। कुछ देर बाद ये थोड़ा टाइम लगाता है रेंडर करने में। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा हो गया।
इसको हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, ये तो मैं रन करके दिखा रहा हूँ। तो मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन है, यहाँ प्ले सेटिंग्स पर हम लोग कुछ सेटिंग्स को चेंज करेंगे। जैसे हम लोग तो यहाँ से कॉपी कर लिया हम लोग अपना इफेक्ट, वापस से गए हम लोग अपने वेबसाइट पे, नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे हम लोग को मेन के जस्ट नीचे लगा पेस्ट करना है। तो मैं स्प्लाइन व्यूअर को वापस से कॉपी करूँगा, कॉपी करके मेन के जस्ट ऊपर यहाँ पे पेस्ट करना है, जैसे किया वैसे ही करना है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे वेबसाइट में कैसा दिख रहा है। एक क्लास दे देंगे बबल इफेक्ट, तो आ नहीं रहा है अभी, तो इसको हम लोग मैनेज करने के लिए वापस से देखेंगे क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं वापस लिखा हुआ तो उसको कट कर देंगे। हाँ, तो हमारा वेबसाइट पे अब ये शो कर रहा है, तो हम लोग अब इसको स्टाइल देंगे। तो बबल 3D का स्टाइल देख सकते हैं हम लोग इस पर, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0 राइट 2% दे चुका हूँ, तब ये हो गया। -20% देना है, तो अब ये हो गया, ठीक है, दिख रहा है हम लोग का। अब ये सही तो दिख रहा है, पर हम लोग को और एक चीज़ चेंज करना है इसमें। हम लोग वापस से जाएंगे और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स चेंज करेंगे, जैसे ऑर्बिट, पैन, जूम, ये सबको हम लोग नो कर देंगे। वापस से हम लोग अपना एक लिंक जनरेट करवाएंगे व्यूअर से, तो हम लोग एक वापस एक लिंक मिलेगा, वापस से हम लोग उसको पेस्ट करेंगे पहले वाली जगह पे, जिसमें हम लोग स्क्रिप्ट हटा देंगे और वापस से व्यूअर को वापस से उस पोजीशन में डालेंगे, क्लास वापस से बबल 3D दे देंगे। तो अब ये देख सकते हैं हम लोग, हमारा ये रिस्पॉन्सिव हो गया वेबसाइट। अब हमें चाहिए अपने वेबसाइट में होवर इफेक्ट जैसा कुछ दिखे, तो हम लोग जाएंगे डेटा AOS सर्च करेंगे गूगल पे, पहला जो लिंक आएगा उसको क्लिक करेंगे, एकदम राइट साइड कॉर्नर पे होगा एक गिटहब वाला रोबोट, स्क्रॉल डाउन करने पे हम लोग एक HTML का एक लिंक टैग मिलेगा, जो हम लोग जाएंगे अपना HTML टैग पे, सबसे टॉप में CSS वाले जो टैग था लिंक वाला उसके नीचे पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट दूसरा वाला हम लोग मिलेगा, उसके ठीक नीचे स्क्रिप्ट टैग, उसको हम लोग ये जो हमारा स्प्लाइन वाला स्क्रिप्ट टैग है उसके नीचे पेस्ट कर देंगे। वापस हम लोग AOS वाले डेटा AOS वाले वेबसाइट पर जाएंगे। हम लोग देख सकते हैं कि हमारा 3D जो एलिमेंट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। सबसे पहले टैब के लिए तो .bubble3D, तो हम लोग स्केल कर देंगे इसको 0.8, ये स्केल हो गया मेरा 0.8, राइट से होगा 2%, टॉप से होगा -20%, सेम पहले जो था वैसे ही। और वही सेम चीज़ हम लोग पेस्ट कर देंगे मोबाइल वाले में भी, .bubble3D, स्केल हो जाएगा 0.5, राइट से 0, टॉप से -25%। तो ये अभी हो गया मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव, तो ये देख सकते हैं अच्छे से रिस्पॉन्सिव हो गया। ओके, अब हम लोग करेंगे इसमें जो हम लोग डेटा AOS हम लोग एनिमेशन बनाने वाले थे वो करेंगे। वापस हम लोग जाएंगे अपने डेटा AOS वाले वेबसाइट पे, नीचे देखेंगे बहुत सारा तरह का यहाँ पे इफ़ेक्ट है, तो हम लोग सबसे पहले कौन सा इफ़ेक्ट सिलेक्ट करेंगे देखते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट होगा हमारा फेड डाउन, नीचे जाएंगे, नीचे एक फेड डाउन इफ़ेक्ट है, पूरा कॉपी नहीं करना है, बस डेटा AOS वाला पार्ट कॉपी करेंगे, पर मैंने पूरा कॉपी यहाँ पे कर चुका हूँ। तो यहाँ हम लोग किसी भी डिप में आके हम लोग पेस्ट कर देंगे ये H1 वाले डिप में। तो मैं ये डिप वाला जो पार्ट है उसको पहले डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ मुझे डेटा AOS फेड डाउन चाहिए, बस इतना ही। अब हम लोग एक होता है टैग डेटा AOS, इसी का प्रॉपर्टी है ड्यूरेशन, जिसमें हम लोग टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि इतना टाइम के बाद ही वाला इफेक्ट यूज़ होगा। तो मैं कर देता हूँ 2000, मतलब यहाँ पे मिली सेकेंड में यूज़ होता है, तो ये इसका मतलब है 2 सेकेंड्स, 2000 का मतलब होता है। नेक्स्ट हम लोग इसी को वापस से सारे जितने भी एंकर टैग थे नैव बार पे सब पे हम लोग यही पेस्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग का वेबसाइट अब कैसा दिख रहा है, रिफ्रेश करने पे एक ये जो हमारा इफेक्ट दिख रहा है वो इसी के वजह से आ रहा है। नेक्स्ट वाला बटन में भी ये वाला लगा देंगे। अब हम लोग दूसरा इफेक्ट देख रहे हैं, तो स्क्रॉल डाउन करने पे और एक इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम है पेड जूम इन, डेटा AOS ईजिंग, ईज इन बैक, डेटा AOS डिले 300, डेटा AOS ऑफसेट 0। तो ये जो इफ़ेक्ट है
इसका हम लोग सिर्फ इतना पार्ट कॉपी करेंगे, वापस अपना HTML पेज पे आके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे जहाँ पे हमें चाहिए। और ये मैं एक्स्ट्रा ले आया हूँ तो मैं इसको कट कर दूँगा। बस इतना पार्ट कॉपी करना है, ठीक है, पेस्ट। अब हम लोग यहाँ पे भी डेटा ड्यूरेशन कर देंगे, तो मैं यहाँ पे 3 सेकंड जो होगा 3000 लिख के 3 सेकंड होता है। ओके, तो इतना हो गया। अब मैं जितना भी ऊपर के टैग था सब में टाइमिंग एक है, पहला वाला मेरा 2 सेकंड पे होगा, दूसरा वाला 2.5 सेकंड, तीसरा वाला 3 सेकंड, ऐसे करते करते मैंने 0.5 सेकंड के ड्यूरेशन में ये सब लगाया है। नेक्स्ट जो ये वाला इफेक्ट है मैं सबके लिए कॉपी करूँगा, सब में पेस्ट करते हुए जाऊँगा। H1 में भी सेम इफेक्ट, पैराग्राफ में भी सेम इफेक्ट, और जो मेरा स्प्लाइन व्यूअर है उसमें भी मैं ये वाला इफेक्ट डालूँगा। तो हमारा वेबसाइट अब कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, तो ये वेबसाइट बनकर रेडी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियो आता रहेगा। और ये मैं वेबसाइट पूरा करूँगा, इसका हर एक पेज, होम, सर्विसेज, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट एस पेज बनाना बाकी है, और लॉगिन पेज भी।